हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL यादव एक बार फिर से वो द एन्चेंटेड पूल का बचा हुआ अंश लेकर के आया हूँ। उसका अभी थोड़ा सा अंश पिछले दिन शेष रह गया था। चलिए आज हम लोग उसको पढ़ते हैं और आप लोग अपनी किताबें अपने सामने रखेंगे, किताब से देख करके पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को नोट करेंगे और फिर उसके बाद निश्चित रूप से आप लोग कंप्रीहेंशन का प्रश्न अवश्य करते रहेंगे। चलिए जहाँ तक पिछले दिन हम लोग देखे थे उसके बाद से आगे देखते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। यक्ष ने पूछा कि आपने अर्जुन और भीम को छोड़ करके नकुल को जीवित करने के लिए क्यों चुना? तो युधिष्ठिर बताते हैं, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली, ओनली माने एकमात्र, शील्ड, शील्ड माने रक्षक, सुरक्षा कवच, ऑफ ये मैन, आदमी का, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और भीम और अर्जुन नहीं। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र सुरक्षा कवच है, अर्जुन और भीम हमारे रक्षक नहीं हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, इफ माने यदि, धर्म इज गिवन अप माने छोड़ दिया जाए, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी ruined, मैन आदमी विल बी ruined माने बर्बाद हो जाएगा। तो अगर धर्म को छोड़ दे तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। युधिष्ठिर आगे यक्ष को बताते हैं कि कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वेयर थी, द टू, दो, वाइव्स, वाइव्स माने पत्नियाँ, वाइफ का प्लूरल नंबर होगा वाइव्स, वाइव्स माने पत्नियाँ, ऑफ माई फादर मेरे पिता की। तो बताते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थी। आई एम एलिव, आगे कहते हैं कि आई एम एलिव, आई मीन्स मैं, एम हूँ, एलिव, एलिव माने जीवित, तो आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, तो कुंती का एक पुत्र जीवित है, मतलब मेरे रूप में कुंती का एक पुत्र जीवित है। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली विरीव्ड, एंड सो, और इसलिए सी इज वह, नॉट नहीं, कम्प्लीटली, कम्प्लीटली माने पूरी तरह से, बिरीव्ड, बिरीव्ड माने होता है वंचित होना, शोक संतप्त होना। तो मैं जिंदा हूँ इसलिए कुंती का एक पुत्र जिंदा है, इसलिए कुंती पूरी तरह से वंचित नहीं होंगी, कुंती पूरी तरह से शोक संतप्त नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन, इन ऑर्डर इस बात के लिए कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस माने न्याय की, स्केल्स माने तराजू, में भी इवन हमेशा समान रहे, इसलिए कि न्याय संगत काम हो, न्याय संगत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल में बी रिवाइव्ड, मैं ये मांगता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नकुल में बी रिवाइव्ड, माद्री का पुत्र नकुल में बी रिवाइव, रिवाइव माने पुनर्जीवित हो जाए। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कुंती का एक पुत्र जीवित है, तो कुंती पूरी तरह से वंचित नहीं होंगी, कुंती पूरी तरह से शोक संतप्त नहीं होंगी, न्याय का तराजू स्थिर बना रहे, न्याय का पलड़ा समान रूप से बना रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि
माद्री का भी एक पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पर्टिलिटी। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड माने बहुत प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिराज युधिष्ठिर की इम्पार्टिलिटी मीन्स निष्पक्षता। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ एंड ग्रांटेड और उनको वचन दिया, कहा दैट ऑल हिज ब्रदर्स की उनके सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ पुनर्जीवित हो जाएंगे। कम बैक टू लाइफ माने फिर से जीवन में आना, मतलब पुनर्जीवित होना। और उन्होंने युधिष्ठिर को कह दिया, युधिष्ठिर को वचन दे दिया कि उनके सारे भाई फिर से जीवित हो जाएंगे। तो यक्ष युधिष्ठिर की बातों को सुनकर, युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर, युधिष्ठिर के न्याय के मार्ग पर चलने की दृढ़ता को देख करके यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो इट वाज यम। अब बता रहे हैं कि ये था कौन, ये यक्ष का रूप जो भेष बना करके आया था वो कौन था। तो इट वाज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। और यम कौन है, तो द लॉर्ड ऑफ डेथ। डेथ माने मृत्यु के, लॉर्ड माने स्वामी। ये मृत्यु के स्वामी यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म मीन्स होता है रूप, जिन्होंने हु हैड टेकन जिन्होंने धारण किया था, द फॉर्म रूप ऑफ यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर से मिल सकें एंड टेस्ट हिम और उनका परीक्षण कर सकें। तो ये मृत्यु के स्वामी यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर से मिलने के लिए और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए। फिर क्या हुआ कि ही इम्ब्रेस्ड माने गले से लगा लिए युधिष्ठिर को, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया एंड ब्लेस्ड हिम और उनको आशीर्वाद दिया। एंड देन ही डिसअपीयर्ड और तब वे डिसअपीयर्ड माने अदृश्य हो गए, और तब वे अदृश्य हो गए। तो एक बार इस पैराग्राफ को हम फिर से देखेंगे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अरे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र सुरक्षा कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, अर्जुन और भीम किसी के रक्षक नहीं हो सकते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। युधिष्ठिर आगे बताते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। आई एम एलिवेशन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ तो कुंती का एक पुत्र जीवित है। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली वीरीव्ड, और इस तरह से वह पूरी तरह से शोक संतप्त नहीं है, वह पूरी तरह से वंचित नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, न्याय के तराजू को संतुलित रखने के लिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं ये मांगता हूँ, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने ये वचन दिया, युधिष्ठिर को कह दिया कि उनके सारे भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यह यक्ष कौन था, तो वह यम था। यम कौन, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। तो ये मृत्यु के स्वामी यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष,
जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे कि वे युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। मतलब मृत्यु के स्वामी यम थे ये, जिन्होंने युधिष्ठिर से मिलने और उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। तो ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले से लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और इसके बाद वह यक्ष अदृश्य हो गया, वहाँ से गायब हो गया। तो इस तरह से बच्चों, अब आज आपका ये पहला पाठ श्री राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा हुआ द इंचेंटेड फूल ख़त्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसके कंप्रिहेंशन के प्रश्नों को कर रहे होंगे। कल हम लोग इसके कंप्रिहेंशन के प्रश्नों को देखते हुए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें वोकाबुलरी से जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ द मीनिंग इन लिस्ट बी, इसमें 4 भागों में लगभग 20 शब्दों को दिया है। तो कल हम लोग इन शब्दों को देखेंगे, इनकी मैचिंग को देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में 4 नंबर का बड़ा सॉलिड अंकों का ये क्वेश्चन आता है। कल हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।